हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। लेक्चर नंबर 11 में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था। क्योंकि आज हम जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 12 में, या यूं कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लेक्चर नंबर 11 में कराया गया है और लेक्चर नंबर 12 में जो आज कराऊंगा वो थोड़ा सा मैच करता हुआ है, इसलिए इस फिगर को मैंने रफ नहीं किया, इसी को यूज करूंगा मैं लेक्चर नंबर 12 में, यानी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन हम पीछे भी डिराइव कर चुके हैं, लेकिन यहां जो है वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल वाली सेम कंडीशन वही है, देख लीजिए आप। इसमें जो रफ होगा वो रफ करूंगा, मैं समझा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहां लिखा हुआ था डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, उसको चेंज करके डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन कर दिया गया है। सेकेंड इक्वेशन थी, थर्ड कर दिया गया है। ठीक है, वही है। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ए बी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। ये जो है एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ए बी के अलोंग मूव कर रही है। वही कंडीशन कल वाली। टू ड्रॉ पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी यहां पर क्या करेंगे हम, दो फिजिकल क्वांटिटी को एक एक्सिस पर लेंगे और एक सिंगल को जो दोनों में कॉमन है उसको एक दूसरे एक्सिस पर लेंगे। तो यहां पर यही लिखा, टू ड्रॉ पोजीशन वेलोसिटी टाइम, टू ड्रॉ पोजीशन वेलोसिटी टाइम, यहां ग्राफ छूट गया है, ग्राफ लिख देता हूं। ग्राफ टाइम कैन बी टेकन ऑन एक्स एक्सिस, टाइम दोनों में कॉमन है तो वो तो एक्स एक्सिस पर ले लिया है। एंड पोजीशन साथ के साथ वेलोसिटी कैन बी टेकन ऑन वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर? लेट द पोजीशंस, पोजीशंस जो है टाइम 0 पर क्या है, एक्स नोट है, t1 पर क्या है, x1 है, t2 पर क्या है, x2 है। उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटीज है ऑब्जेक्ट की, t इक्वल टू 0 पर u है, t1 पर क्या है, v1 है, और t2 पर क्या है, v2 है। क्लियर है? सेम कंडीशन वही है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था। किस इंटरवल में निकालना था? टाइम इंटरवल t2 और t2 माइनस t1 इंटरवल में। तो सेम वही है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी CPQ का एरिया निकाला इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट तो हो गया है आपका क्या, BD, यानी ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंची, लेकिन जैसे ही हमने ग्राफ ड्रॉ कर रखा तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला काउंट होगा, यानी ये हो गया BD। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर हो गया है BD इक्वल किसके है, MN के इक्वल है। यहाँ पर आपने MN लिख दिया है। सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ, पैरेलल साइड्स हाफ CP। CP कहाँ पर है आपका, ये रहा CP, ये प्लस ये, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, और इनके बीच की डिस्टेंस ये होगी CD। तो ये हो गया CP प्लस BQ इंटू CD। अच्छा, CP को क्या लिखा, V2 प्लस V1, यहाँ X2 प्लस X1 नहीं लिखेंगे। कल भी ये चीज मैंने समझाई थी कल वाले वीडियो में, पहली वीडियो में, कि जो CP और BQ है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया जाएगा, यहाँ वेलोसिटीज ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट निकालने का, इसमें जब एरिया लिया जाता है तो ये वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग ही लिया जाता है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, इसलिए यहाँ वेलोसिटी जाएंगे। ठीक है, और CD क्या हो गया आपका, T2 माइनस T1। यहां तक इस आर्टिकल में कोई चेंज नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हमें जो रिलेशन डिराइव करना है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में करना है, तो इसका मतलब टाइम तो आना नहीं चाहिए।
तो इसलिए यहां से हमने इसको रब कर दिया है और ये भी आपने रब कर दिया यहां से। अब इसको आप कोई इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए, आप फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए। अब हमारा एम क्या है, मेन देखिए ध्यान से, हमें जो टाइम इंटरवल है t2 माइनस t1 इसको यहां से एलिमिनेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो रिलेशन है वो टाइम इंटरवल में नहीं लेना है, वो तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में निकालना है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी है, वेलोसिटी भी है, ये टाइम इंटरवल रिमूव करना है। तो इसके लिए नई कॉन्सेप्ट आगे यूज करते हैं, ध्यान देना। इसमें क्या है, हम ये देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, अल्फा बना रही है। अगर हम इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करें तो मान लीजिए हमने अल्फा कंसीडर कर लिया, तो जितना ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया क्योंकि मुझे यहीं से काम चल जाएगा, इसलिए यहाँ जरूरी नहीं, आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ये एंगल अल्फा पर मूव कर रही है एक्स एक्सिस से। अब मेन स्टेप समझिए ध्यान से, हम क्या यूज कर रहे हैं। पीछे के ग्राफ में हमने जो है ये स्टडी किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल होता है। लेकिन कब? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में होता है। तो इसलिए यहां पर हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखेंगे, सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन आप ए सी लिख दो, ए बी लिख दो, सी बी लिख दो, क्योंकि एंगल सबका सेम ही रहेगा। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं सी बी लिख देता हूं यहां पर, सी बी अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हो गया। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हो? ए बोलते हो। स्लोप को आप एम बोलते हो, और मैथमेटिकल जो लैंग्वेज में एम को क्या बोलते हैं? टेन अल्फा, टेन थीटा, टेन बीटा, जो भी आप एंगल यहां दिखा रहे हो वो लिया जाएगा यहां पर। तो यहां पर हमने एंगल क्या दिखाया है? अल्फा, ठीक है। अब देखिए ए इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा? टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हुआ यहाँ पर? बी डी। बेस क्या हुआ यहाँ पर? सी डी, बी डी अपॉन सी डी। अब बी डी क्या होगा? बी डी देखे तो आप x2 माइनस x1 मत कर देना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये जो स्लोप निकाला जा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कोरस्पोंडिंग निकाल रहे हैं, तो उसके हिसाब से बी डी को क्या बोलोगे आप बोल दोगे बी डी को एम एन अपॉन सी डी, किसके इक्वल हो जाएगा? आपका पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, एम एन निकालो तो क्या बनेगा? V2 माइनस V1 अपॉन पी क्यू, किसके इक्वल है? T2 माइनस T1, ठीक है। अब ये हो गया A इज इक्वल टू दिस। अब मैंने बताया था कि हमको यहां से टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 को एलिमिनेट करना है, तो बस यहां से उठाइए आप। जब आप यहां से T2 माइनस T1 की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगी V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई A। अब ये वाली वैल्यू आप यहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहां पर आ गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू हाफ V2 प्लस V1 इंटू T2 माइनस T1 की वैल्यू रख दो यहां पर, V2 माइनस V1 अपॉन
ए, ये आ गया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो गया 2 इधर चला गया, ए भी इधर आया, 2a(x2 - x1) इज इक्वल टू, ये बन गया यहाँ पर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, तो ये बन गया, इसको आप v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a(x2 - x1), ये आपने लिख दिया है। ठीक है, अब अगर हम इनिशियल वाली कंडीशन यूज करें, इनिशियली क्या, जब टाइम t1 0 था तब x1 किसके इक्वल था, t1 इक्वल टू 0 है जब, x1 किसके इक्वल है, x नोट के है, यानी आप x1 की जगह पर क्या नोट कर सकते हो, x नोट कर सकते हो, और वेलोसिटी जो यूज कर सकते हो आप, वो आपकी v1 इज इक्वल टू क्या होगी, u होगी। अच्छा, ये t1 इक्वल टू 0 यूज करना कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हो, चाहे ना लिखें, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ यूज ही नहीं होना है। ठीक है, बस इनिशियली में हम इसको हटा देते हैं। ये हो गया आफ्टर टाइम t टाइम के बाद क्या होगा, जो x2 डिस्प्लेसमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, x में हो गया। ठीक है, ये आप, हाँ सॉरी, आगे लिख सकते हैं, जो आपकी वेलोसिटी v2 होगी वो क्या हो गई है, यहाँ v वेलोसिटी होगी, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ये बन गया आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a(x - x नोट। अच्छा, x माइनस एक्स नोट क्या होता है, x माइनस एक्स नोट पीछे लिखवा दिया गया है, x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, और ये होता है इसको x के इक्वल, तो ये बन गया है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। चलिए इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये हो गया x माइनस एक्स नोट को आपने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। ठीक है, तो टाइम t में क्या हो गया है, ये किसके इक्वल हो गया है, s के, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, मैं इसको यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ, शायद नीचे का ना आ पाए, इसलिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और ये क्या हो गया आपका s। ठीक है, या लिख दीजिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया रिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, ये आप बोल सकते हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोस्टली जो है कल वाली जो वीडियो थी, यानी कल वाला जो लेक्चर था, इससे पहले वाली 11th लेक्चर, वही है मोस्टली यहाँ पर, बस इस टाइम को एलिमिनेट करना है। क्यों करना है, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन है, तो इसमें टाइम इंटरवल नहीं आना है। तो टाइम इंटरवल निकालने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज करा, कौन सी वाली का, कि एक्सेलेरेशन जो होता है किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी बी अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये स्टेप इसका मेन है, हमें केवल जो स्लोप उठाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग उठाना है। तो ए इक्वल टू एम यानी टेन अल्फा इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी डी अपॉन सी डी, तो इसको वेलोसिटी में कन्वर्ट करके, और ये पी क्यू क्या हो गया आपका T2 माइनस T1। अच्छा, इसमें एक और कर सकते थे, ये जरूरी भी नहीं था कि आप जो है T2 माइनस T1 लिखें यहाँ पर, ये जरूरी भी नहीं था, आप सीधा यहाँ बी डी को क्या लिख देते, V2 माइनस V1 अपॉन सी डी की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देते, वो भी चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि यहाँ से हम टाइम इंटरवल को एलिमिनेट कर रहे हैं, इसलिए करके दिखाया है। तो आज का जो लेक्चर था इसमें इतना ही।
उम्मीद होगी कि मेरी ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू।